दोस्तों बीते कुछ साल में इंडियन नेवी पर 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को कमीशन किया गया है। ये 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है INS कालबेरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS बेला और INS बागीर। इन 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी पर कमीशन किया गया है और इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की छठी सबमरीन यानी कि INS बागशीर का नेक्स्ट ईयर इंडियन नेवी पर कमीशन होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट 75 को 1997 पर प्लान किया गया था और अक्टूबर 2005 पर फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ हुए डील पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडिया में ही इन सबमरीन को बनाने का काम शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट को खत्म होने में लगभग 29 साल लग रहा है। अभी इंडियन नेवी पर 17 सबमरीन की फ्लीट है। इस 17 सबमरीन की फ्लीट 2 लोकेशन पर बेस्ड है, जो कि वेस्टर्न कोस्ट की मुंबई और ईस्टर्न कोस्ट की विशाखापत्तनम पर है। उस 17 सबमरीन में एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इन 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में 7 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन, जिसको रशिया और इंडिया के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट किया गया है, और 4 सुषमा क्लास की सबमरीन, जिसको जर्मन शिपयार्ड HDW इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, और बाकी के 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को फ्रांस के नेवल ग्रुप के हेल्प से इंडिया में ही बनाया गया है। और देश पर मौजूद एकमात्र न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS आर्यहंत को 900 बिलियन रुपीस की कीमत पर इंडिया ने खुद ही बनाया है, और इसी क्लास का सेकंड सबमरीन INS आर्यघाट का 2024 पर इंडियन नेवी पे कमीशन होने की उम्मीद है। वही इंडिया के 2 बेहद ही अच्छे नेबर पाकिस्तान और चाइना इंडियन ओशन पर अपना दबदबा को बढ़ाने में लगे हैं। अभी का समय चाइना के पास 6 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और 9 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद है। उसके साथ साथ 50 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल अटैक सबमरीन मौजूद है, और पाकिस्तान के पास अभी का समय 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन मौजूद है। इसलिए चाइना और पाकिस्तान से इंडियन ओशन पर इंडिया को अपना सिक्योरिटी को देखते हुए अपना सबमरीन फ्लीट को बढ़ाना ज़रूरत है। लेकिन इंडिया क्यों अपना नीड को सही समय पर फुलफिल नहीं कर पाता है, जानेंगे इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन की घंटी पर प्रेस करना ना भूले। पहले तो किसी भी देश का डिफेंस कैपेसिटी उस देश का GDP पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस देश का GDP जितना ज़्यादा होगा वो देश अपना डिफेंस बजट पर उतना ज़्यादा पैसे खर्च कर सकेगा। लेकिन ये रूल पाकिस्तान के लिए काम नहीं करता है, और क्यों काम नहीं करता है ये तो आपको पता ही है, कमेंट कर दीजिए। अभी का समय इंडिया का नॉमिनल GDP है $3.7 ट्रिलियन, इसलिए इंडिया अपना डिफेंस बजट पर लगभग $80 बिलियन ही खर्च कर पाता है, और इसी $80 बिलियन को इंडिया के तीनों डिफेंस सेक्टर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बांट देता है। इसलिए इंडियन नेवी पर इतना ज़्यादा बजट नहीं बचता है कि वो अपने लिए मॉडर्न वॉरशिप्स और सबमरीन को खरीद सके। दूसरी वजह है लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी। नेवी के लिए सबमरीन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबमरीन देश की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को दर्शाता है, और उसी सबमरीन की मैन्युफैक्चर और मेंटेनेंस करने के लिए बड़े साइज का शिपयार्ड का कंट्रीब्यूशन बेहद ही मायने रखते हैं। पहले इंडियन नेवी कोची शिपयार्ड्स पर ज़्यादा निर्भर था, और कोची शिपयार्ड्स की लिमिटेड कैपेबिलिटी के चलते नेवी का रिक्वायरमेंट सही समय पर फुलफिल नहीं हो पाता था। लेकिन मौजूदा सरकार की आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के चलते L&T, मौजगा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जैसे कई बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी नेवी का वारशिप्स और सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के साथ साथ प्रॉपर्ली डिलीवरी टाइमलाइन को सर में रखते हुए न सिर्फ टाइमलाइन से पहले नेवी को वारशिप्स डिलीवरी कराए, बल्कि फॉरेन कंट्री से भी शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कराए, और उम्मीद रखता हूँ फ्यूचर में भी करते रहेगा। और नेवी का सबमरीन रिक्वायरमेंट सेक्टर पर फेल होने का तीसरा वजह है नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज़्यादा महत्व देना। लेकिन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर पर महत्व देना भी ज़रूरी है। अभी का समय नेवी पर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का जरूरत है, लेकिन अभी सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ही मौजूद है, जो कि INS विक्रमादित्य, जिसको रशिया से 2004 पर खरीदा गया था, और दूसरा है इंडिया का खुद का बनाया हुआ INS विक्रांत। अगर नेवी पे 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होता तब एक कैरियर बैटल ग्रुप को बे ऑफ बंगाल और दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप को अरब सागर पर डिप्लॉय करने के साथ साथ तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को शिपयार्ड पर मेंटेनेंस के लिए भेजा जा सकता था। नेवी का 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का सपना बेहद जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि नेवी ने INS विशाल को बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को जारी किया है, यानी कि हमारी इंडियन नेवी ब्लू वाटर नेवी भी बन जाएगा। लेकिन इंडियन नेवी को सबमरीन के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसी उम्मीद के साथ हमारा वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन की घंटी पर प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।